नाउ एक्सरसाइज 2.2 2.1 सबको क्लियर है ना? नाउ 2.2 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 3 साइन इनवर्स एक्स को हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम x को यहां पे साइन थीटा पुट कर दे, x को साइन थीटा पुट कर दे, तो ध्यान से देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करो 11th में आपने पढ़ी होगी, ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन 3 थीटा की है। किसकी आइडेंटिटी है, साइन 3 थीटा की। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, यानी साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन कट सकते हैं आपके, तो क्या आंसर आ गया, 3 थीटा। अब थीटा को वापस हमें अगर साइन की टर्म्स में लिखना है तो क्या कर सकते हैं, यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, देखो साइन को इधर भेजा हमने, तो साइन का रेसिप्रोकल मतलब साइन इनवर्स। क्लियर, सो 3 थीटा क्या बन जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू एलएचएस। हमने आरएचएस को सॉल्व किया, ठीक है, एक्स को लेट करते हुए, और वो एलएचएस के इक्वल आ गया। क्लियर, सो हेंस प्रूव्ड। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन कॉस इनवर्स एक्स की फॉर्म में, तो वहां पर अब अगर हम एक्स को कॉस थीटा लेट कर लेंगे तो वो 3 कॉस थीटा कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी, और कॉस कॉस अगेन कट जाएगा और वापस 3 कॉस इनवर्स प्रूफ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, या अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी याद आ रही तो सिंपली आपका फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि साइन 3 थीटा बनेगा तभी साइन साइन कट पाएगा, वहां पे कॉस 3 थीटा बनना चाहिए सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएगा आपका। इसी तरह अगर आप देखोगे तो 7th क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। 7th क्वेश्चन में इसके बाद क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 डन हो गया, 7th पहले करा रहा हूं क्योंकि वो इसी तरीके से है, tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखना, देखो अब यहां पर a भी आ रहा है आपका एक और वेरिएबल, तो x को हमें a के साथ लेट करना पड़ेगा क्योंकि तभी वो एक, पहले तो हमें a हर जगह से हटना चाहिए। क्लियर, तो हम यहां पे लेट कर रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो क्या बन जाएगा, देखो tan इनवर्स 3 a क्यूब हो जाएगा, क्यों, a स्क्वायर है और x की जगह a tan थीटा डाला, तो क्या बनेगा a क्यूब tan थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा होल अपॉन a क्यूब एज इट इज, a क्यूब को हमें कुछ नहीं करना, हम तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। सो 3a और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब अगेन, सो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें ध्यान से देखो, ऊपर से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लेके हम कट कर देंगे और क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और अगेन ये आइडेंटिटी होती है आपकी tan 3 थीटा की। क्लियर, 11th की आइडेंटिटीज अगर आप ध्यान से देखोगे, साइन 3 थीटा की ये थी, कॉस 3 थीटा की सेकंड में यूज होती हुई आपको दिखेगी, और 7th में ये आपको tan 3 थीटा की दिख रही है। तो इसको हम फर्दर क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan कट गया, 3 थीटा आपका आंसर आ गया। और अब थीटा को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, देखो अब हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो थीटा क्या निकलेगा इससे बताओ, पहले हम a को शिफ्ट करेंगे, डिवाइड वालों को शिफ्ट करते हैं पहले, मतलब मल्टीप्लाई सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन शिफ्ट होता है फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो ये a वाला पहले शिफ्ट होगा, यहाँ पे एडिशन में तो कुछ है नहीं, सो x बाय a यानी tan थीटा बन जाएगा x बाय a, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x बाय a, सो थीटा क्या आ गया आपका, tan इनवर्स x बाय a, तो आंसर आपका 3 tan इनवर्स x बाय a आ जाएगा। क्लियर, तो 7th का आंसर आपका 3 tan इनवर्स x बाय a, और चाहे x बाय a को फर्दर आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो क्योंकि उसके ऊपर पूरे के ऊपर tan इनवर्स है। क्लियर, फर्स्ट सेकंड एंड 7th।
नाउ थर्ड क्वेश्चन में आप देखो क्या गिवन है हमें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब इसमें तीन चीजें ध्यान से देखो, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब हम एक्स को वहां लेट करेंगे tan थीटा। अगर कोई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, क्लियर, तब हम वहां पे एक्स को लेट करेंगे साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे tan थीटा या फिर कॉट थीटा, जनरली हम tan थीटा लेट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कॉट थीटा भी कर सकते हैं, क्लियर। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म है तब हम एक्स को लेट करेंगे कोसेक थीटा या सेक थीटा। क्लियर है ये तीनों चीजें, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा लेटिंग करनी है, क्लियर। नाउ अब यहां पे क्या लग रहा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स को क्या लेट करें tan थीटा। और ए वगैरह हम साथ में कब लगाते हैं, जब वहां पे और भी जगह आपको ए दिखे, कॉमन लेने की जरूरत पड़े। अगर ए स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर की टर्म्स में फिर कर देंगे हम, क्लियर। जनरली ए की फॉर्म में रहेगा आपका ए tan थीटा, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था 7th में। नाउ tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर हमने ये वैल्यू पुट की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप सबने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा, क्लियर। तो यहां पर क्या बन जाएगा अंदर, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर। नाउ अब हमने क्या किया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया इन्हें, सो क्या बन जाएगा सेक थीटा अपॉन tan थीटा क्या बन जाएगा आपका। एक तो पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, या साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर, तो ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन कॉस थीटा, और इनटू ये क्या हो जाएगा नीचे से अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहां कॉस थीटा कट जाएगा आपका, यहां तक क्लियर। सो क्या बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को हम tan थीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब tan की टर्म्स में। अब यहां पे cos 2 थीटा की आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई थी लास्ट ईयर, क्या क्या थी बताओ, तीन आइडेंटिटीज थी। एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरी तीसरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ध्यान से देखना, मैं आपको यूज बताऊंगा कि कब कौन सी यूज करनी है, ये भी कैसे पता चले। अगर हम -1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -1 को इधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा इधर आके cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। और इस वाली में अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए और cos 2 थीटा को उधर ले जाए तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और इस वाली को भी चेंज करके आप क्या लिख लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कभी भी एक्सप्रेशन आएंगे 1 प्लस कॉस थीटा वाले, तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे आप। 1 माइनस कॉस थीटा वाला एक्सप्रेशन बन रहा है तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, आया समझ में। अब देखो, अब जैसे यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो ये वाला यूज करेंगे, बट आप लोग बोलोगे यहां तो 2 थीटा है, फिर क्या करें हम इसको, थीटा को हाफ कर दें, यानी अगर यहां थीटा होगा तो यहां क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अपॉन में साइन थीटा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन 2 थीटा वाली याद करो, क्या थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा है तो वहां पर एंगल हाफ हो जाएगा, क्या बन जाएगा
2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर? ये सारी आइडेंटिटीज और ये सारी चीजें याद रखनी है अच्छी तरह। अभी आगे क्वेश्चंस में भी ये चीजें काम आएंगी, और ये तो हमेशा काम आएगी, ये ध्यान रखना। cos 2 थीटा वाली जो चीज मैंने आपको बताई है, क्लियर, कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसके अलावा और कहीं कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है नाउ, अब ये 2 2 कट गए ऊपर नीचे के, साइन थीटा बाई 2 एक कट गया, तो अब ध्यान से देखो क्या रिमेनिंग बचा, साइन थीटा बाई 2 ऊपर बचा एक, और नीचे कॉस थीटा बाई 2 बचा, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और tan tan कट गए, अब क्या बचा, थीटा बाई 2, और थीटा हमने क्या लेट किया था, मतलब x क्या लेट किया था, tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर हाफ tan इनवर्स x, ये होगा आपका फाइनल आंसर, हाफ tan इनवर्स x। क्लियर? नाउ क्वेश्चन फोर्थ में बेटा क्या गिवन है हमें, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सो यहां पर अगेन, अब देखो यहां पर हमें एक्स को लेट करने की जरूरत होगी या नहीं, पहले तो ये सोचो, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आप देखते हो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तब आप एक्स को लेट करते हो, अगर वहां पे रेशियो ही दी हुई है सीधे कॉस एक्स, तो हमें लेट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, कि कहां पे एक्स को लेट करना है और कहां पर नहीं करना है। अब इसको हम डायरेक्टली मैच कर सकते हैं इससे, देखो 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा हो गया हमारा एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली आइडेंटिटी, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन अपॉन कॉस आप सबको को पता है क्या होता है, tan, तो tan स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा, tan इनवर्स tan x बाय 2। क्लियर यहां तक? रूट स्क्वायर कट गए आपके, tan अब tan इनवर्स से भी कट गया, तो फाइनल आंसर इज x बाय 2। मेन काम आपका सिर्फ आइडेंटिटी पहचानना ध्यान से। क्लियर? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में, अब फिफ्थ में क्या गिवन है, tan इनवर्स, अगेन यहां पे हमें cos x और sin x की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब cos x माइनस sin x और अपॉन cos x प्लस sin x। सो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले तो x को लेट नहीं करेंगे, वो तो क्लियर है। नाउ अब cos और sin को अगर हमें tan की फॉर्म बनानी हो तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दे किससे, cos से, क्योंकि sin अपॉन cos tan होता है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबको किससे डिवाइड करा दिया, cos x से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये चीज क्लियर हुई सबको बेटा, ताकि हमने इसे tan x बनाना है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, अब डिनोमिनेटर अलग अलग दोनों में डिवाइड होंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x, और नीचे 1 प्लस tan x। अब ये याद करो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, यानी पाई बाय 4 पे। तो अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 को हम रिप्लेस करा रहे हैं tan पाई बाय 4 से, ऊपर tan पाई बाय 4 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस, यहां पर हम कर रहे हैं tan पाई बाय 4 इंटू tan x। अब ध्यान से देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है आपको, tan a प्लस a माइनस बी, यहां पे माइनस है बेटा, tan a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आप सबने लास्ट ईयर पढ़ी है, क्या होती थी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर? यहां का 1 तो सबको क्लियर है, tan पाई बाय 4 कर दिया हमने, नीचे वाला ये वाला 1 नहीं किया हमने, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 दिखाया और उसको हमने tan पाई बाय 4 दिखाया। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई तो दिखा सकते हैं ना, 5 को हम 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह फिर हमने tan पाई बाय 4 बना दिया। आया समझ में? क्लियर? सो अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, tan a माइनस बी की फॉर्म में। a क्या है हमारा अब यहाँ पे, पाई बाय 4
और b क्या है हमारा x, तो ये लिख सकते हैं इसे। अब tan इनवर्स और tan कट जाएगा, सो फाइनल आंसर इज π/4 माइनस x, ये आ गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में अब बताओ क्या लेट करना होगा हमें x को। tan इनवर्स से बाहर अंडर रूट सॉरी x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो याद करो इसी फॉर्मेट पे आ गया ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो x को क्या लेट करेंगे, या तो साइन या कॉस। अब देखो अगर हम साइन लेट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन अपॉन कॉस होगा तो tan बन जाएगा ना, तो हम x को साइन लेट करेंगे। बट यहाँ पे ए स्क्वायर है 1 स्क्वायर की जगह, 1 की जगह, तो हम x को क्या लेट करें फिर, ए साइन थीटा, ताकि जब हम कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर का रूट ए आ जाएगा और ऊपर ए रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी एक ही टर्म्स में हो तो एक ही टर्म्स में ही हमें x को लेट करना पड़ेगा। देखो ध्यान से अब क्या होगा, tan इनवर्स x की जगह हमने क्या पुट किया, ए साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब नीचे से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और ए स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, ए। अब ऊपर भी ए और नीचे भी ए, कट गया, और ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? और कॉस स्क्वायर थीटा फर्दर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर बनेगा ना, तो रूट के अंदर तो कॉस थीटा हो गया, और ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का रूट किया तो कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस बन गया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan tan कैंसिल आउट, थीटा आ गया आपका आंसर। और थीटा क्या अब होगा हमारा, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा था, तो यहां से अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, पहले ए भेजा और फिर साइन इनवर्स भेजा, तो फाइनल आंसर हमारा साइन इनवर्स x बाय ए आ गया इसका। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 7 डिस्कस हो गया पहले। नाउ क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में तो डायरेक्ट है जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बना दिया। किस वे में कि 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। अब आपको पहले क्या करना है, पहले अंदर सॉल्व करना है 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6, तो π/6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 इंटू π/6, और बाहर 2 cos चल ही रहे और बाहर tan इनवर्स, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, π/3, तो tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू हमने सॉल्व की, जो क्या होती है, √3/2, cos π/3 की वैल्यू नहीं 1/2, cos π/3 आपकी 1/2 होती है ना 60 डिग्री पे, सो 2 और 2 ये कट गया, tan इनवर्स बाहर है आपका। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4 पे, तो π/4 आपका फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? मतलब ब्रैकेट वाइज आपको सॉल्व करते जाना है, 2.1 का ही क्वेश्चन एक तरीके से ही आपका। क्लियर?